तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया, आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित, और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं। और तो और हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना, उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं। ओफो लीलाधर, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। जूता मार लो भैया, मेरे को जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो। क्या है क्या ये भैया, ये देखिए, ये उल्लू का नाखून है। उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है। ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया, इसे आप गले में डाल लीजिए। अरे हटाओ इसे। ओम नमो हनुमते पंडित यू शट अप। ठीक है, गले में मत डालिए, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए। ये लीजिए। अबे नहीं, ठीक है, बस अब चिंता की कोई बात नहीं है, और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है। बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है, ऑफिस के चारों ओर 4 खूंटे गड़वा दिए, काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर, और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो हनुमते भवभंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बता। बता। देवा, ये क्या कर रहे हो तुम? देवा शैलेंद्र, देवा, इसकी जगह पर मरा है मेरा भाई, इसकी जगह पर। देवा रोको अपने आप को, क्या कर रहे हो तुम? तू समझता नहीं इंदर, इसी की जगह पर मरा है मेरा भाई। मैंने पूरी इंक्वायरी की है देवा, लाल सिंह उस राज शहर में नहीं था उस राज शहर में। इंदर, आकाश की मौत एक एक्सीडेंट नहीं है, उसे मारा गया है। उस रात वो बिल्डिंग के ऊपर क्या करने गया था? क्या काम चल रहा था वहां पर? देवा, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है ना, तो मैं आकाश के खूनी को छोड़ूंगा नहीं। क्या आकाश के खून से मुझे कोई गम नहीं हुआ? क्या आकाश तेरा कुछ नहीं लगता था? देखो देवा, जिस तरीके से तुम रिजल्ट हासिल करना चाहते हो, वो तरीका बिल्कुल गलत है। तुम जानते हो लाल सिंह तुम पर केस बना सकता है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। अंदर, भाई की मौत का घाव मुझे मिला है, मुझे। कानून के लिए आकाश की मौत एक केस है, जिसे एक नंबर दे दिया जाएगा और फाइल बंद कर दी जाएगी। जिस दिन वो चेहरे मेरे सामने साफ हो गए, मैं अपने भाई की मौत का हिसाब अपने तरीके से लूंगा, अपने।
ठहरो। ये एक आदमी हमारे हाथ लगा है। इसने हमारे एक ऑफिसर इंस्पेक्टर कुलकर्णी को भी जान से मारा है। मुझे पूरा यकीन है कि आकाश के केस के बारे में यह बहुत कुछ जानता है। इसको हमने एक ऐसा इंजेक्शन दिया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर यह पूरा सच उगलेगा। ये क्या काम करता है, किसके लिए काम करता है, सब कुछ उगलेगा। ले जाओ इसे। देवा, यह मत सोचना कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आकाश के केस के लिए मैं अपनी जान तक लड़ा दूंगा। जॉन! जॉन! आत्महत्या कर ली साले ने। आत्महत्या नहीं, बलिदान दिया है अपने मालिक के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि जुर्म के सामने कानून का कद इतना छोटा क्यों हो गया है। क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में जॉन जैसे लोगों की कमी है एसीपी साहब। आज तक तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यहां तक कि मेरी और आने वाली मौत को भी टक्कर दी है तुम लोगों ने। अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग। क्या करना है हम लोगों को? चाहता हूं होटल और दूसरे धंधे जो कानूनी तौर से सही हैं, उन्हें तुम सब संभालो। धंधे हम संभाले? मतलब कहीं तुम हमें छोड़ना तो नहीं चाहते? मैं अपने लिए तुम लोगों की जान खतरे में डालना नहीं चाहता। देवा, ये बात कह के तूने हम सबको बहुत छोटा बना दिया, और ऐसे वक्त पर अपने धंधे और कारोबार हमें देकर हमारे काम की कीमत दे रहे हो तुम। रशीद, मेरा मतलब। रशीद ठीक कह रहा है। सुख दुख एक साथ बांटने की कसम खाकर तुमने अपना दुख अलग कैसे कर लिया? देवा, देवा, तुमने आज बता दिया। हम तुम्हारे साथ नहीं थे, सिर्फ तुम्हारे लिए काम कर रहे थे। मनी, जय माता दी। अरे रुको रुको, अंदर नहीं जाने दूंगा। राजा शांति का कैसे नहीं जाने देगा? ये सब क्या है? अबे दिखता नहीं क्या? ये तोता है। ये यहाँ अलाउड नहीं है। अरे माँ जी ने मंगवाया है। अरे टोपी। हाँ? हाँ, आ गया मेरा मिट्टू, मेरा मिट्टू आ गया। जा 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 जा। ए, क्या लफड़ा है? इस तोते से तेरा अस्पताल का क्या नुकसान है? मेरी नौकरी चली जाएगी माँ जी। अरे तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूं ना, मुझ पे डाल दे, मुझ पे डाल दे, मैं संभालूंगी। अरे मेरा राजा, आजा आजा आजा। मिट्टू, मैंने तेरे लिए नई खोली ले ली है, मस्त। और तुम्हारे वाली खोली मैंने भाड़े पे दे दी है। शाबाश। हाँ, कहीं सस्ते में तो नहीं दी? नहीं जाएगा, ले लेंगे। बराबर बराबर लाकर मुझे देना। हाँ। यहाँ का मुझे बिल चुकाना पड़ता है, समझा ना? हाँ। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? ये ले 10 रुपए। एकदम तीखे चटपटे कुरमुरे ला दे इसके। मैं नहीं ला सकता कुरमुरे वुरमुरे। अरे भाई, मेरे लिए नहीं भैया, मिट्टू के लिए। अच्छा। और बड़े डॉक्टर से कहना कि माँ जी ने बोला है। जा जा। उल्लू बनाया इसको, अब उन दोनों मिलकर खाएंगे। क्या हुआ बाबूजी? क्या बात है बाबूजी? What happened? क्या हुआ मंत्री जी? आइए मेरे साथ। नहीं यार, वहाँ कोई है तो नहीं? नो सर, यहाँ कोई नहीं है सर। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो था, यही था वो। लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। आपको आराम की जरूरत है। शुभ रात्रि। डैड, बाबूजी, आइए आइए। छूट गए मंत्री जी के पसीने।
Pranam, Dad. जीते रहो। Dad, I would like you to meet Anjali's father, Jayanti Prasad ji. No, जयंती प्रसाद जी नहीं, श्री श्री जयंती प्रसाद जी, धन सुख लाल महावीर लाल गोइंका। हेलो। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी बहुत खुशी हुई। पॉइंट की बात यह है कि हमारी बेटी डार्लिंग है ना, इसको तुम्हारा बेटा डार्लिंग बहुत पसंद आ गया है। भागवीर पापा क्या फर्क पड़ता है बेटी डार्लिंग, अब सिंघाल डार्लिंग। क्या है कि छोटा मुंह बड़ी बात है। इजिप्ट के अंदर मेरे पास 3000 एकड़ पर नारियल का बाग है। अफगानिस्तान में 300 एकड़ जमीन है जहाँ पर मूंगफली उगती है, और 8 जहाज हैं। पानी के 16 और 2 सबमरीन्स हैं। वो क्या है सिंघाल साहब, ये तो मेरी बेटी है ना, कभी कभी अंडर वाटर पिकनिक के लिए जाती है अपनी सहेलियों के साथ। सहेलियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि एक सबमरीन पूरी नहीं पड़ती। इकलौती है ना, अब देखो जिद कर रही है कि इसको मून पे जाना है। मैंने इसको समझाया कि बेटी डार्लिंग, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, हनीमून के लिए मून पे चली जाना सुरवीर के साथ। नहीं सर, शूरवीर नहीं सर, राजवीर है। राजवीर। क्या फर्क पड़ता है सिंघाल साहब, अब क्या बोलूं हजूर। वो क्या है कि मेरा जो बिजनेस है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका, रोम, पेरिस, हर जगह। जो भी संपत्ति धन दौलत मेरे पास है वो मेरी नहीं है, वो आपको तो ये बेटा है ना, दानवीर की है। दानवीर तो आप हैं, ये तो बस राजवीर। तो मैं फिर शादी की कौन सी तारीख पक्की करूं? हम अपने कुल ब्राह्मण से पूछ के आपको खबर करते हैं। वेरी गुड। तुमको तो ये रिश्ता पसंद है ना रणबीर? कैसी बातें कर रहे हैं आप महावीर जी? आपके परिवार के साथ रिश्ता तय करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वाह समझे। मंत्री जी के तो खुल गए खाते स्विस बैंक में। सर। Hi, honey. Looking stunning. क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कहीं मेरे पापा मुझे गलत न समझे। You know, कि उनकी बेटी प्यार में अंधी होकर किसी छोटे से गरीब खानदान में शादी करने जा रही है। You know what I mean? शायद तुम्हारे पापा जानते नहीं कि मेरे पापा के पास कितनी दौलत है। कितनी भी हो, but that's an Indian currency, right? My father's money is in pounds. Your 100 crores, my papa is 750 crores. Makes a difference. You know, honey, हम अपना पैसा दिखा नहीं सकते क्योंकि मेरे पापा एक मिनिस्टर हैं। लाखों सवाल उठेंगे। We've got a lot of businesses, लेकिन बयान नहीं कर सकते। अगर गिनने पर जाएं, तो तुम्हारे पापा के पास 1/4 भी नहीं होगा जितना हमारे पास है। Oh really? कहाँ है वो पैसा? मेरे पापा की तस्वीर के पीछे एक लॉकर में। Yeah? Can we have a look at it? We have to punch in a code to open the locker. Oh, tell me the code. Come on. I'm sorry, honey. I can't tell you that. God, you're impossible. Secret, damn it. Huh? What's wrong with you, sweetie? Why are you getting upset? Don't talk to me. मैंने सुना था कि पति और पत्नी के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता। तुम तो अभी से सीक्रेट रखते हो। शादी के बाद क्या करोगे? जाओ। मैं भी नहीं बताती कि मेरे पापा का सारा पैसा कहाँ छुपा हुआ है। सर ने दो सारा पैसा स्विस बैंक में। Okay, Baba. Don't get angry. The code is 3645621. 3645621। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। Hit me baby one more time. No. Then kiss me baby one more time. Yeah. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। Come what में चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना। Come what में come Come, baby.
क्या बात है? चलो किसने मारा इसे? इसने। अरेस्ट हिम। ओम यमाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम रत्वे नमः स्वाहा। कम इन टीम टू कम इन। हाँ, मिनिस्टर साहब कार पार्क की तरफ आ रही है। बहुत अफसोस हुआ हमें मंत्री जी। बहुत शर्मनाक हरकत है ये डीसीपी साहब, बहुत शर्मनाक। वो जो भी होगा उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेजेश्वर सिंघाल के बेटे की मृत्यु हुई है डीसीपी साहब, तेजेश्वर सिंघाल के, और आप अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए। ऐसी बात नहीं है मंत्री जी, कातिल पकड़ा गया है। आइए मेरे साथ। ये रहा आपका मुजरिम। मैं जानता हूँ ये आपका भाई है। मौका वारदात पर मिले तमाम सबूतों से साफ जाहिर होता है कि ये आदमी कातिल है, और इस कत्ल की चश्मदीद गवाह आपकी मेहमान अंजलि है। अपने ही घर में भक्षक को पाल के रखा था मैंने। डीसीपी साहब, इसे आप मेरे हवाले कीजिए। मंत्री जी, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। आपका नाम है, इज्जत है, रुतबा है। कानून को फैसला करने दीजिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो। बाबूजी, आइए। कानून ने तो उखाड़ दिए मंत्री जी के रिश्ते। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। गाड़ी रोको। हम किसी के खोल दो इसकी हथकड़ी।
तुम बेकसूर हो रुद्रा, आजाद हो, जाओ। सर, एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर। बाबूजी, बाबूजी हमारा फार्म हाउस वाला लॉकर खुला पड़ा है और उसमें से हर चीज गायब है। कोई है जो हमें बर्बाद करना चाहता है। वो एक बार मेरे हाथ लग जाए तो लव यू बेबी, लव यू बेबी। चिंता मत करो, वो जो भी होगा हमारे सामने आएगा। लॉकर में एक सीक्रेट कैमरा है। कौन है तू? लव यू बेबी। नंदिनी, अभय की नंदिनी। तुम नंदिनी नहीं हो सकती। हमने फिर से जन्म लिया है तेजेश्वर। तेरा नाश अब अभय के हाथों है। असंभव है, असंभव है। मेरी दी हुई मौत दोबारा मेरा सामना नहीं कर सकती। इन्हीं हाथों से, अपने इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से मारा था मैंने अभय को। ये जन्म हमने मांग कर लिया है तेजेश्वर। अपनी बर्बादी का हश्र देखना चाहता है तू? तो चला टीवी और देख, सारे सबूत तेरे खिलाफ चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ की दुहाई मांग रहे हैं। सीबीआई की स्पेशल ब्रांच ने एक उच्च स्तरीय बैठक में तेजेश्वर सिंघाल के खिलाफ जो सबूत पेश किए, उनके आधार पर उन्हें देशद्रोही करार दिया गया है। स्पेशल ब्रांच के डीसीपी सिकंदर बख्श ने बताया कि सिंघाल की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। घेराबंदी कर लो। तेजेश्वर सिंघाल, पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर दिया है। बेहतरी इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या हुआ तुम्हें? सर जी, मेरी चिंता मत करो, अंजलि को बचा लो। वो अंजलि को ले गए। साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, मेरा यकीन कीजिए। साहब, मैं अभी खोलता हूँ मंत्री जी की पोल। कहाँ हो तुम? वी आर वेटिंग फॉर द चॉपर। कितना वक्त और लगेगा? 5 मिनट्स। ओके, बी क्विक। ओके बाबूजी, कुछ ही देर में हमारा हेलीकॉप्टर पहुंचने वाला है। आज हम हमेशा के लिए इस देश की सरहद को पार कर जाएंगे। उड़ता तो वो है सिंघाल जो आजाद है। तुझे तो अभी बहुत से कर्जों की कीमत चुकानी है। अगर तू अभय और तेरी मौत को मेरी जिंदगी का कर्ज मान रही है तो विश्वास रख, इस जन्म में भी मैं तुम दोनों को मिलने नहीं दूंगा। हमारे मिलन की तो सैकड़ों जन्म तय है सिंघाल, पर तेरा ये आखिरी जन्म है। किसका आखिरी जन्म है ये तुझे अभी मालूम हो जाएगा। लव यू बेबी। हवाओं ने रुख बदल दिया है। गौर से देख, वो अब के बरस तेरी तरफ तूफान बन के बढ़ रही है।
मत कर तेजेश्वर। ये वही जमीन है जहां पर ना जाने तूने कितने देशभक्तों का खून बहाया। इसकी मिट्टी आज भी सुर्ख है और पुकार रही है वंदे मातरम। सुन रहा है उस शहीदों की ललकार? सुनाई दे रहा है तुझे? इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है अभय, आज भी दोहराएगा। वंदे मातरम। कहाँ गए? एक मिनट। सलीम लंगड़े। कौन बोला रे? नवाज शरीफ। हाँ मालिक जी। परवेज चश्मिश। हाँ भाई। पाप कर्म का अंत तो होता दुखद अपार, पापी को संहारने प्रभु आते बारंबार। सिंघाल हिलना मत। डाली आतंकवाद की गर्दन। मरता है आदमी 100 बार जन्म लेता है, हिम्मत की कोख से अवतार जन्म लेता है। देशद्रोही को खत्म किया है तुमने। हम सरकार से इल्तिजा करेंगे कि तुम्हारे साथ वो रियायत बरते। अंजलि, गुनहगार तुम भी हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी। इधर आओ।
हाथ लाओ। मैंने तुम दोनों को ऐसे बंधन में बांधा है जो जन्मों जन्मों तक नहीं टूटेगा और तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे।